तो आज हम विटामिन पे चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संतुलित आहार के प्रमुख तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण का अध्ययन किया। उसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन्स। विटामिन्स जिस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में आवश्यक हैं, उसी तरह से विटामिन भी हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक तत्व है। विटामिन से शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है तथा यह रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। यह विटामिन्स को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है पानी में घुलनशील विटामिन्स। तो पानी में घुलनशील विटामिन्स है बी और सी, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। तो अब हम चर्चा करेंगे विटामिन ए पे। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है तथा आँखों को स्वस्थ रखती है, दांतों को चमकीला बनाती है विटामिन ए, और मसूड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। तो विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है और खांसी जुकाम की भी शिकायत होती है। तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। इसके प्रमुख स्रोत यानी विटामिन ए किन किन तत्वों में पाया जाता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से दूध, गाजर, टमाटर, पालक, हरी धनिया, अंडा, चने का छिलका, मछली का तेल यानी आदि में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा विटामिन है बी। विटामिन बी 9 प्रकार के होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आदि। तो सब मिलाकर के हम विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। यह विटामिन बी जो है कि पाचन तंत्र पर नियंत्रण रखता है तथा नाड़ियों को मजबूत बनाता है और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में यह सहायक है, लाभदायक होता है। विटामिन बी की कमी से मुख्य रूप से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त भूख न लगना, मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाना, घाव बन जाना और शरीर का कमजोर हो जाना विटामिन बी की कमी के लक्षण हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यानी विटामिन बी मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध है, पनीर, हरी सब्जियां और खमीर, ईस्ट आदि में पाया जाता है। अगली विटामिन है सी। विटामिन सी को एक तरह से हम शरीर के लिए यह बहुत ही आवश्यक है विटामिन। इसको अस्कर्वी नाशक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यानी विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है, रक्त की कमी हो जाती है तथा घाव, कोई भी चोट लग जाती है तो वहाँ वो घाव विटामिन सी की कमी से वह घाव जल्दी नहीं भरती और मसूड़ों से खून आने लगता है और मुख्य रूप से यह अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के स्रोत यानी विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला, अंगूर, सेब, टमाटर आदि में पाया जाता है। अगली विटामिन है डी। विटामिन डी यानी इसको अस्थि विकृत नाशक विटामिन भी कहते हैं। यानी यह विटामिन से हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत तथा स्वस्थ बनाती है। यानी इस विटामिन की कमी से बालक की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और उन्हें सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी के स्रोत मुख्यतः हैं, यह पहला मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश में हमको विटामिन डी मिलती है। इसके अतिरिक्त दूध है, मक्खन है, घी, अंडे की जर्दी और मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगली विटामिन है के। यानी विटामिन के
कह लीजिए कि विटामिन के यानी के अभाव में रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी व्यक्ति को कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ खून निरंतर बहने लगता है और वह खून वहाँ जमता नहीं। इस स्थिति में यानी रक्त का स्राव निरंतर होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यानी इसके अभाव में यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। और यह विटामिन मानव के लिए यानी एक तरह से गर्भस्थ शिशु के लिए भी परम आवश्यक है। इसके स्रोत हैं मुख्य रूप से यह विटामिन यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, पत्तेदार सब्जियां, पालक, आलू, टमाटर, सरसों का साग आदि में पाया जाता है। अगली विटामिन है ई, यानी विटामिन ई शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है विटामिन है, यानी इसकी कमी से मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष में संतानोत्पत्ति की क्षमता कम हो जाती है, यानी नहीं के बराबर हो जाती है। जैसे स्त्रियों में बांझपन का आ जाना, गर्भपात आदि, और पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाना, यानी विटामिन ई की कमी से ही होता है। इसके स्रोत विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं जैसे अनाज के दानों, गेहूँ, गाजर, पालक, मूंगफली, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मांस, अंडा आदि पदार्थों में विटामिन ई पाया जाता है। अब हमने विटामिन्स का अध्ययन किया, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का अध्ययन किया जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के प्रमुख 6 घटकों का अध्ययन किया। अब हम जानना चाहेंगे कि जो संतुलित आहार है हमें कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। उसके लिए एक आहार तालिका है, चार्ट है, जिसका हम चर्चा करना चाहेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो अनाज है, एक प्रतिदिन का एक व्यक्ति को कितना लेना चाहिए, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या महिला हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी अनाज जैसे गेहूं और चावल 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, और दालें भी 100 ग्राम, वह स्त्री पुरुष के लिए भी 100 ग्राम दाल प्रतिदिन के लिए आवश्यक है, लेना चाहिए, शाकाहारी हो या मांसाहारी। और इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां को भी हम 125 ग्राम से 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जियां हैं जैसे आलू वगैरह है, तो उसको भी हम 75 ग्राम जैसे मांसाहारी या शाकाहारी या महिला वो भी ले सकते हैं। मांस मछली भी जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक तत्व हैं, तो उसमें मांस मछली हम प्रतिदिन के हिसाब से 100 ग्राम करके अगर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक रह सकता है। और दूध दही, दूध को संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है, तो दूध भी हम कम से कम 250 ग्राम या 300 ग्राम प्रतिदिन अगर लेते रहें तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और फल भी 80 ग्राम से 50 ग्राम या 30 ग्राम तक, कम से कम 30 ग्राम तक हम प्रतिदिन लेते रहें तो यह पूरे रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है जैसे शक्कर भी हमारे लिए आवश्यक है, शक्कर और मिठाइयाँ उसमें 80 से 100 ग्राम ले सकते हैं। और सलाद भी ज़रूरी है, सलाद 75 ग्राम से 100 ग्राम तक प्रतिदिन लिया जा सकता है। और घी तेल भी ज़रूरी है, तो मुख्य रूप से जो जिस व्यक्ति को फैट की शिकायत है वह कम ही मात्रा में लें, तो वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए 30 से 20 ग्राम तेल या घी प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ये है संतुलित आहार की तालिका, जिसको हम ध्यान में रखकर अगर भोजन प्रतिदिन लेते हैं तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उस जल के बारे में। तो जल को कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल एक हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक तत्व है, यानी हमारे शरीर में 70 से 75% जल ही पाया जाता है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल जो है कि भोजन को पचाने और गलाने में सहायता करता है,
तथा विभिन्न अंगों में यह ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने का काम जल ही करता है। इसके अतिरिक्त जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने का काम, जैसे मलमूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने का काम जल का ही करता है। जल ही उसमें अपना सहयोग करता है, तब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल पाते हैं। अगर ये नहीं निकले तो हम हम रोगी बन सकते हैं, यानी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। तो यह जल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। यानी इसके जल के स्रोत के बारे में अगर हम कहें तो जल मुख्य रूप से तो नदी है, तालाब और झरनों में पाया जाता है, लेकिन हम सामान्यतः भूमिगत जल का ही प्रयोग करते हैं पीने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। संतुलित आहार की तालिका, कितनी मात्रा में हमें भोजन लेना चाहिए, इस पर अध्ययन किया हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम अगले यूनिट से अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।